हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर UOR अपडेट पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन छात्र छात्राओं के लिए जो BA सेमेस्टर सेकंड में है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो नज़दीक आ चुके हैं। जून जुलाई में आपके एग्जाम होंगे और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है मानव भूगोल। आज हम मानव भूगोल को संक्षिप्त विवरण में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानव भूगोल का अर्थ, उद्देश्य, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य प्रकृति संसाधनों का उपयोग कैसे करता है और अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करता है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उनके पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करता है और अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित करता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्राइडरिच रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मनुष्य और प्राकृतिक परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मनुष्य और प्राकृतिक के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। सेकंड पॉइंट, मानव भूगोल के उद्देश्य। मानव भूगोल के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन। मनुष्य प्रकृति से कैसे प्रभावित होता है और वह प्रकृति को कैसे बदलता है। जो मानव पर्यावरण है उनके संबंध में मनुष्य प्रकृति से कैसे प्रभावित होता है और वह प्रकृति को कैसे बदलता है। सेकंड पॉइंट, संसाधनों का उपयोग समझना। संसाधनों का उपयोग समझना, जैसे जल संसाधन, भूमि संसाधन, वन संसाधन, खनिज आदि का उपयोग कैसे किया जाता है, यह संसाधनों का उपयोग समझना। इसमें जल, भूमि, वन, खनिज आदि का उपयोग कैसे किया जाता है। इसी में थर्ड पॉइंट, जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि आदि, यह जनसंख्या का अध्ययन है। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि आदि जनसंख्या का अध्ययन है। इसी के साथ ही फोर्थ, आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि ही आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन ही भाषा, धर्म, परंपराएं और जीवन शैली ही सांस्कृतिक विकास का अध्ययन कहलाती है। भाषा, धर्म, परंपराएं, जीवन शैली ही संस्कृति विकास का अध्ययन कहलाती है। थर्ड पॉइंट, मानव भूगोल की प्रकृति। अब हम मानव भूगोल की प्रकृति का विश्लेषण करेंगे। मानव भूगोल प्रकृति बहुआयामी होती है। इसमें सबसे पहला जो उदाहरण है वैज्ञानिक प्रकृति। तथ्य और आंकड़ों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। तथ्य और आंकड़ों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन कहा जाता है। इसी में सेकंड पॉइंट, गतिशील। समय के साथ मानव गतिविधियां बदलती रहती है। समय के साथ मानव गतिविधियां बदलती रहती है, उसे गतिशील भूगोल कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, अंतर्विषयी। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि से जुड़ा हुआ ही अंतर्विषयी कहलाता है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि से जुड़ा हुआ ही अंतर्विषय कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्यापारिक विकास योजना और नीतियों में उपयोगी। व्यावहारिक विकास योजना और नीतियों में उपयोगी ही व्यावहारिक अध्ययन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जैसे जनसंख्या। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संचालना ही जनसंख्या भूगोल का अध्ययन माना जाता है। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संरचना ही जनसंख्या भूगोल का अध्ययन माना जाता है। सेकंड पॉइंट, आर्थिक भूगोल। कृषि, उद्योग, व्यापार। कृषि, उद्योग, व्यापार ही आर्थिक भूगोल का अध्ययन माना जाता है। थर्ड पॉइंट, सामाजिक भूगोल। समाज, जाति, वर्ग, जीवन शैली। समाज, जाति, वर्ग, जीवन शैली ही समाज भूगोल का अध्ययन माना जाता है, क्योंकि समाज, जाति, वर्ग में सामाजिक भूगोल ही शैली मानी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूगोल। भाषा, धर्म, परंपराएं। भाषा, धर्म, परंपराएं सांस्कृतिक भूगोल मानी जाती है। फिफ्थ पॉइंट, नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल। शहरों और गांवों का अध्ययन माना जाता है। शहरों और गांवों का अध्ययन ही नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल माना जाता है। सिक्स्थ, राजनीतिक भूगोल। सीमाएं, राज्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध ही राजनीतिक भूगोल माना जाता है। राजनीतिक भूगोल सीमाएं, राज्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध माना जाता है और सीमाएं, राज्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध ही राजनीतिक भूगोल का अध्ययन माना जाता है। इसी के साथ ही सेकंड पॉइंट, मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और उनकी भूमिका बताइए।
मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और उसकी भूमिका बताइए। तो मानव भूगोल की सिद्धांतों की परिभाषा, मानव भूगोल में विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से यह समझाया जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध कैसे स्थापित होते हैं। मानव भूगोल में विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर यह समझाया जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध कैसे स्थापित होते हैं। मानव समय पर भूगोलिक ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए जिससे मानव भूगोल का विकास हुआ। मानव समय पर भौगोलिक न केवल अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए जिससे मानव भूगोल का विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत। मानव भूगोल के सर्वप्रथम प्रमुख सिद्धांत में है नियतिवादी। नियतिवादी के प्रमुख विचारक फ्रेडरिक रेटजेल, इनके द्वारा नियतिवादी का क्या सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ही मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ही मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। मुख्य विचार इनके क्या क्या थे। मुख्य विचार, मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का दास है। जलवायु, स्थलाकृति आदि मानव जीवन को नियंत्रित करती है। रेटजेल के द्वारा नियतिवादी पर उदाहरण, रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है। रेगिस्तान में जीवन कठिन होता है। ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। ये नियतिवाद के उदाहरण दिए गए हैं। अब हम दूसरे सिद्धांत का वर्णन करेंगे। दूसरा सिद्धांत संभाववाद। प्रमुख विचारक कौन थे। पॉल वेडल डी एल ब्लेच, जिन्होंने संभाववाद का विचार दिया या सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति अवसर देती है लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति अवसर देती है लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से निर्णय लेता है। संभाववाद के मुख्य विचार क्या थे। मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। वह अपने अनुसार पर्यावरण का उपयोग करता है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी है लेकिन वह अपने अनुसार पर्यावरण का उपयोग करता है। संभाववाद के उदाहरण, रेगिस्तान में सिंचाई द्वारा खेती करती है। संभाववाद के उदाहरण, रेगिस्तान में सिंचाई द्वारा खेती की जाती है और पहाड़ों में सड़क निर्माण। इसी में अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की प्रकृति बहुआयामी होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक प्रकृति। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक प्रकृति अध्ययन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, गतिशील। समय के साथ मानव गतिविधियां बदलती रहती है। समय के साथ मानव की गतिविधियां बदलती रहती है, इस अध्ययन को गतिशील अध्ययन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, अंतर्विषयी। अंतर्विषयी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि से जुड़ा हुआ अंतर्विषयी कहलाता है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि से जुड़ा हुआ अंतर्विषयी कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, व्यवहारिक। व्यवहारिक, विकास योजना और नीतियों में उपयोगी। विकास योजना और नीतियों में उपयोगी व्यवहारिक अध्ययन कहा जाता है। विकास योजना और नीतियों में उपयोगी व्यवहारिक योजना कहा जाता है। इसी में फोर्थ पॉइंट, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का कौन कौन सा विषय क्षेत्र है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संरचना ही जनसंख्या भूगोल कहलाती है। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संरचना ही जनसंख्या भूगोल कहलाती है। सेकंड पॉइंट, आर्थिक भूगोल। कृषि, उद्योग, व्यापार ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। कृषि, उद्योग और व्यापार ही आर्थिक अध्ययन कहलाता है। इसी के साथ ही थर्ड पॉइंट, सामाजिक भूगोल। समाज, जाति, वर्ग, जीवन शैली ही समाज, जाति, वर्ग, जीवन शैली ही सामाजिक भूगोल कहलाती है या सामाजिक अध्ययन कहलाती है। फोर्थ पॉइंट, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, भाषा, धर्म और परंपराएं। संस्कृति भूगोल, भाषा, धर्म, परंपरा ही सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन कहलाती है। नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल। नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल, शहरों और गांवों का अध्ययन ही नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल का अध्ययन कहलाता है। सिक्स पॉइंट, राजनीतिक भूगोल। सीमाएं, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय और संबंध ही राजनीतिक भूगोल का अध्ययन माना जाता है। सीमाएं, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही राजनीतिक भूगोल का अध्ययन माना जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। मानव भूगोल एवं अंतर्विषयी विषय जो कई सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से संबंध। समाजशास्त्र समाज और
उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज और उनके व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। मानव भूगोल और समाज के स्थानीय विवरण को समझाता है। मानव भूगोल समाज के स्थानिक विवरण को समझाता है। जैसे उदाहरण, गांव और शहर की जीवन शैली। गांव और शहर की जीवन शैली ही समाजशास्त्र कहलाती है। सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से संबंध। अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण और उपभोगों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र उत्पादन, विवरण और उपभोग और अध्ययन का विवरण करता है। इसी तरह मानव भूगोल इन गतिविधियों के स्थानिक स्वरूप का अध्ययन करता है। मानव भूगोल इन गतिविधियों के स्थान स्वरूप का अध्ययन करता है और इसका जो उदाहरण है, उद्योगों का स्थान चयन। उद्योगों का स्थान चयन अर्थशास्त्र से संबंध है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट, इतिहास से संबंध। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल उन घटनाओं को भौगोलिक प्रभाव को डालता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल उन घटनाओं को भौगोलिक प्रभाव को समझाता है। जैसे उदाहरण, सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे। सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही इतिहास से संबंध है। इसी में फोर्थ पॉइंट, राजनीति विज्ञान। यह राज्य सीमाओं और शासन का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान में यह राज्य सीमाएं और शासन का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल राजनीतिक सीमाओं और संस्थानों के प्रभाव पर डालता है। मानव भूगोल राजनीतिक सीमाओं और संस्थानों के प्रभाव को समझता है। जैसे उदाहरण, देशों की सीमाओं और संस्थानों पर विवाद। देशों की सीमाओं और संसाधनों की विवाद राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। देश की सीमाओं और संसाधन विवाद ही राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट, मानव शास्त्र से संबंध। मानव शास्त्र से संबंध। मानव शास्त्र मानव जाति और संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र मानव जाति की और संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव भूगोल उनके स्थानीय विवरण को समझाता है और मानव भूगोल उनके स्थानीय विवरण को समझाता है। जैसे उदाहरण, जनजातियों का निवास स्थान। जनजातियों का निवास स्थान ही मानव शास्त्र का अध्ययन कहलाता है। सिक्स पॉइंट, जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्याकी से संबंधित जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन ही मानव भूगोल इन आंकड़ों का क्षेत्र विश्लेषण करता है। जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन ही मानव भूगोल इन आंकड़ों का क्षेत्रीय विश्लेषण करता है। जैसे उदाहरण, जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर ही जनसंख्या की संबंध है। यह आज आपका टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।